तो अभी हम परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, हम जाएंगे। तो आज भी जो हम सीखने वाले हैं एक ऐसा विषय है कि हम सारे जनों को क्या है, बहुत ही मुख्य है समझना। हम बहुत सारे टाइम हम क्या हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं कभी कभी ऐसे लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं पर परमेश्वर हमारे आवाज़ को क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्या परमेश्वर मेरे से नाराज़ है? क्यों परमेश्वर शायद बात नहीं कर रहे हैं? क्या परमेश्वर मुझे क्या हो गए हैं, भूल गए? कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको भूल गए, हमको छोड़ दिए। या कभी कभी हम क्या नहीं करते, हम सोचते हैं कि हमारे प्रार्थनाओं को जवाब क्या नहीं होता है, क्यों नहीं मिलता है। तो आज उसके बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर खुदा, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो परमेश्वर। आज के समय में हम जो भी बातों को सीखे, आपके परमेश्वर, आपके द्वारा आप हमसे बात करें, आपके योजना के अनुसार आपके शब्दों को इस्तेमाल करें परमेश्वर। आपके जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, हमारे हृदय को तैयार करें ताकि हम और भी समझ सके, आगे बढ़ सके और विश्वास में चल सके परमेश्वर। आए हुए सारे भाई बहनों को आप आशीष करना। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। सो आज जो हमारा संदेश है, ये संदेश है कि परमेश्वर कहते हैं, आई विल नेवर फॉरगेट थी। मैं कभी भी तुझे क्या नहीं करूंगा, कभी भी तुझे मैं क्या नहीं करूंगा, नहीं भूलूंगा। मैं कभी भी तुमको क्या नहीं करूंगा, भूलूंगा नहीं। हम बहुत सारे टाइम प्रार्थना करते हैं और हमारा प्रार्थना का जो हमारा विश्वास हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम होता है। हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं एक ही बात को लेकर, तो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, हमारा उस विषय के लिए हम प्रार्थना तो कर रहे हैं पर हमारा प्रार्थना का वो विश्वास क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। क्या परमेश्वर मुझको भूल गए क्या परमेश्वर भूल सकते हैं क्या? कभी कभी क्या होता है, ये प्रश्न क्या होता है, उठ जाता है, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों ने भी क्या किया, इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करते हैं, पूछते हैं। हम खोलेंगे आइज़ाया की पुस्तक 49 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 13 से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। कोई पढ़े? आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 13 to 16। एक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। हे आकाश, हाँ, जय जयकार करो। हाँ, हे पृथ्वी, हाँ, मगन हो। हे पहाड़ों, गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्राण को क्षति दी है और अपने दिन लोगों पर दया की है। हाँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है सारे जन क्या करो, परमेश्वर की क्या करो, आराधना करो। हे सारे लोग क्या करो, परमेश्वर की क्या करो, आराधना करो। क्या करो, हे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पहाड़ के लोगों, हे स्वर्ग क्या करो, हे स्वर्ग, धरती, पहाड़ सब क्या करो, परमेश्वर की आराधना करो। क्या करता है, वचन कहता है। तो परमेश्वर की आराधना करना हमारा क्या है, काम है। अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर का बनाया हुआ सृष्टि भी क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हेवेंस डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो स्वर्ग दिखाता है कि परमेश्वर की महिमा कैसी है, वो परमेश्वर की आराधना को करते हैं। जो चिमनी जो भी है वो सब क्या करते हैं, जो गाते हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और सभी चीज क्या करते हैं, दिखाते हैं परमेश्वर कितने महान हैं। और हमें परमेश्वर
को क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। वचन कहता है वही परमेश्वर के लोग क्या करो? आराधना करो, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। क्या है? फॉर द लॉर्ड हैथ कंफर्टेड हिज पीपल। परमेश्वर क्या करते हैं? कंफर्ट करते हैं। हमारे जो दुख है, तकलीफ है, जब हम कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे टाइम हम निराश हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं, अगर कोई भी हमें कंफर्ट करने के लिए, तसल्ली देने के लिए नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें क्या करते हैं? तसल्ली देते हैं। परमेश्वर एक कंधा देते हैं कि हम क्या करें? परमेश्वर के ऊपर हम क्या कर सके? हम सह सके, परमेश्वर हमें क्या कर सके? मदद कर सके। हालेलुया। हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। एंड वचन कहता है एंड वी हैव मर्सी अपॉन हिज अफ्लिक्टेड एंड विल हैव मर्सी अपॉन हिज अफ्लिक्टेड। जो कोई दुखित और पीड़ित है, परमेश्वर उस पर क्या करते हैं? दया करते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर की जय जयकार करना है। कुछ भी होने दो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हम पर दया करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो आइज़ाया की पुस्तक में आइज़ाया कहता है सारे क्या करो? पृथ्वी, आकाश, पहाड़ क्या करो? अपनी आवाज को उठाकर क्या करो? परमेश्वर के लिए गाना गाओ, गीत गाओ। आगे वचन 14 देखो क्या कहता है? परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरे प्रभु मुझे भूल गया है। हाँ, तो सिय्योन जो पहाड़, जो हम पता है सिय्योन जो एक पहाड़ है, या सिय्योन उस इज़राइल के लोगों को भी क्या करता है? दर्शाता है। तो सिय्योन क्या कर रहा है? वो इज़राइल के लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया? मुझे भूल गए हैं, मुझे क्या कर दिए? छोड़ दिए। He has forsaken me and he has forgotten me। हिब्रू 13:5 कहता है कि परमेश्वर कहते हैं मैं कभी भी तुम्हें क्या नहीं करूंगा? कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी भी तुम्हें क्या नहीं करूंगा? त्यागूंगा नहीं। पर सायन जो है, परमेश्वर के जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि परमेश्वर पहले जैसे काम नहीं कर रहे हैं, या ये लोग इंसान जो पाप के वजह से बंदी गृह में है, दूसरे लोग आके उन्हें मुसीबत में डाल रहे हैं, तो कभी कभी इनको ये सारे मुसीबत और दुख तकलीफ को देखकर क्या लगता है? क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया? मुझे भूल गए हैं। ऐसे कौन कह रहा है? परमेश्वर के खुद के लोग के जीवन में क्या हो रहा है? बोल रहा है। और लोग सोच के देखकर वो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। आगे 15 वचन देखो, परमेश्वर क्या कहते हैं? क्या यह हो सकता है कि माता अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्म में हुए लड़कियों पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हाँ, हालेलुया। ये एक ऐसा वचन है शायद इसको आप बहुत बार क्या हुए रहेंगे, सुने रहेंगे, और ये एक तसल्ली का एक वचन है। परमेश्वर कहते हैं, पहले प्रश्न के साथ पूछते हैं क्या ऐसे हो सकता है कि एक स्त्री हो जो अपने जन्म लिया, अपने पैदा किए हुए संतान को क्या एक स्त्री भूल सकती है क्या? हम बोलेंगे, जो माता है बोलेंगे अरे यार मैंने जन्म दिया, 9 महीना मैंने उसको रखा है पेट के अंदर, तो मैं कैसे एक अपने बच्चों को क्या कर सकती हूँ? भूल सकती हूँ। पर परमेश्वर कहता है हाँ, ऐसे भी क्या है? संभव है कि एक माता अपने बच्चों को क्या कर सकती है? भूल सकती है, छोड़ सकती है। पर वचन कहता है मैं तुझे कभी क्या नहीं करूंगा? कभी भी भूलूंगा नहीं, कभी भी क्या नहीं करूंगा? I will not forsake thee। वचन कहता है yet will I not forget thee। मैं कभी भी तुझे क्या नहीं करूंगा? I will not forget thee। मैं कभी भी तुझे क्या नहीं करूंगा? नहीं भूलूंगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमें नहीं भूलेंगे? क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि है। हर एक जन तो सृष्टि है, पर सृष्टि से भी अलग क्या है? हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। हमारे माँ बाप क्या हो सकते हैं? भूल सकते हैं, पर परमेश्वर हमें भी कभी क्या नहीं करते हैं? हमें नहीं भूलते हैं। 16 वचन हमको पढ़कर देखेंगे।
देखो मैंने तेरे चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शरणपनाह सर्व मेरी दुष्ट के सामने बनी रहती है। हाँ, हालेलुया। वचन कहता है behold, वचन कहता है behold I have graven thee upon the palms of my hand, thy walls are continually before me। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुमको मेरे हाथ में क्या किया, खोद कर क्या किया है, मैं रखा है, और मैं तुम्हें कभी क्या नहीं करूंगा, कभी भी क्या नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा। देखो, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि परमेश्वर ने आपको क्या किया, अपने हथेली में क्या किया है, रखा है, बना कर रखा है। और हम कभी भी नहीं सोच सकते, या अभी कभी भी आपके जीवन में अगर कैसा प्रश्न आता है, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, या क्या परमेश्वर ने मुझे भूल गए हैं, ये वचन क्या करना, हमें अपने आप को याद दिलाना है। एक स्त्री अपने बच्चों को क्या कर सकती है, भूल सकती है, पर परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करेंगे, नहीं भूलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया, अपने हथेली पर क्या किया है, खोद कर रखा है। अगर आपके हाथ में, अगर हम देखेंगे, अगर आपके हाथ में अगर कुछ चिन्ह है या कुछ आपके हाथ में लगा है, तो आप कुछ लिख कर रखे हो, तो आप जब भी उसको क्या करोगे, कुछ काम करोगे, हाथ में देखोगे, तो क्या होगा, आपको वो बार बार याद आएगा, राइट, क्योंकि मैंने ये क्या लिखा है करिए। तो हाथ में लिख कर रखना मतलब क्या है कि हम हमेशा उसे क्या करते हैं, हमारे नजरों के सामने क्या किए हैं, रखे। सो परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमेशा अपने नजरों के सामने क्या किया है, रखा है। हमारे परमेश्वर, भजन संगीता 121 में कहते हैं, हमारे परमेश्वर कभी भी क्या नहीं होते हैं, सोते नहीं हैं। वो कभी भी क्या नहीं करते, सोते नहीं है। आप कभी भी प्रार्थना करें, परमेश्वर हमेशा आपके प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमेशा आपके और अपने दृष्टि को क्या करते हैं, रखते हैं। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को क्या नहीं करते हैं, नहीं भूलते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। पर इसका विपरीत क्या करता है, हम एक वचन को हम देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक, अगला ही पुस्तक है, 2 अध्याय 32वां वचन, 2 अध्याय 2 वर्स 32। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 32। कोई पढ़े? क्या कुमारी अपने शुभ या अपने सजावट भूल सकती है? हाँ। भी मेरी प्रार्थना से मुझे भुला दिया है। हाँ, वचन कहता है, क्या कोई कुमारी, कैन अ मेड फॉरगेट हर ऑर्नामेंट्स, क्या एक जो जवान लड़की है, क्या करते हैं, अपना ऑर्नामेंट्स, अपना जो चेन, अपना जो भी कुछ वस्त्र है, क्या वो क्या कर सकती है, भूल सकती है क्या? और वचन उसके आगे बात देखते हैं, येट माई पीपल हैव फॉरगॉटन मी डेज विदाउट नंबर। वचन देखो, अ ब्राइड विदाउट अटायर। तो एक कुमारी और एक क्या है, एक जिसका शादी होने वाला है, वो क्या कर सकता है, अपने चीजों को वो क्या कर सकती है, भूल सकती है क्या? वैसे ही क्या हो गया, मेरे लोगों ने क्या कर दिया, मुझे भूल गए, और कितना दिन भी गिन नहीं सकते, उतने सारे दिन वो क्या हो गए, वो दिन वो क्या हो गए, भूल गए। पहला हमने देखा कि परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करते हैं, नहीं भूलते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर तो कभी नहीं भूलते हैं, पर बहुत सारे समय हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हम बाइबल पढ़ने के लिए भूल जाते हैं। हमारे अच्छे दिन में जब परमेश्वर सारी आशीषों को देते हैं, बाइबल में हम देखते हैं लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं।
और दुख के समय में वो कभी कभी दुख के समय में भी भूल जाते हैं, और दुख के समय में परमेश्वर के पास दौड़ने के बदले वो क्या करते हैं, दुनिया के राजा के पास, दुनिया के लोगों के पास क्या करते हैं, मदद के लिए भागते हैं। और आखिरकार में वो क्या करते हैं, परमेश्वर के पास क्या करते हैं, आते हैं। परमेश्वर को अपने लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। वचन कहता है yet my people have forgotten, परमेश्वर के लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। परमेश्वर ने तो हमें वादा किया I will never forget thee, मैं कभी भी तुम्हें क्या नहीं करूंगा, कभी भी मैं तुम्हें क्या नहीं करूंगा, भूलूंगा नहीं। पर हम बहुत सारे टाइम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हम कुछ बातों को हम क्या करेंगे, हम देखकर हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। हम खोलेंगे ड्यूटेरोनॉमी की पुस्तक, ड्यूटेरोनॉमी की पुस्तक 8वां अध्याय। हम कुछ 3 बातों को देखकर हम क्या करेंगे, हम फिनिश करेंगे। ड्यूटेरोनॉमी 3रा अध्याय 8वां अध्याय, हम 11वां वचन को हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे। हाँ, कोई पढ़े? आठवां अध्याय 11वां वचन। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ड्यूटेरोनॉमी को व्यवस्था विवरण क्या करते हैं, कहते हैं। 5वां पुस्तक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। Beware that thou forget not thy Lord thy God। हाँ, सो इतना हम क्या करेंगे, फर्स्ट याद रखेंगे। तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमेशा अपने बच्चों को क्या कर रहे, बिवेयर। बिवेयर मतलब क्या है, सावधान। बिवेयर मतलब क्या है, सावधान। अगर आप कोई गेट में जाओगे तो आप देखे रहते, राइट, बिवेयर ऑफ डॉग्स, क्या कुत्ते से क्या करो, सावधान रहो। सो बिवेयर मतलब क्या, सावधान, अटेंशन। बिवेयर यहाँ पर क्या है, एक्स सिंबल रहता है कि हम उसको क्या करें, छूना नहीं। करंट है या गैस है, कुछ वैसा हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो बिवेयर मतलब क्या है, कि सावधान। तो वचन के उसके बाद हमको जो देखते हैं क्या है, हमें सावधान से क्या करना है, अलर्ट से सुनना है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। Beware that thou forget not the Lord thy God। हिंदी में पढ़े, क्या लिखा है, इसलिए सावधान रहना, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, हाँ, उसकी जो ओके, परमेश्वर यहोवा को क्या करके, भूल कर। सो बहुत सारे समय हम क्या हो जाते हैं, हम क्या कर देते हैं, परमेश्वर को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को बोलना है, डोंट फॉरगेट गॉड। क्या है, डोंट फॉरगेट, परमेश्वर को क्या मत करो, भूल मत जाओ। अपने पड़ोसी को क्या करो, देखकर बोलो कि क्या करे, परमेश्वर को क्या मत करो, भूल मत जाओ। थोड़ा जोर से बोलो, हाँ हाँ। क्योंकि बहुत सारे समय क्या हो जाता है, हम परमेश्वर को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे मैंने अभी इसके पहले उदाहरण दिया था कि हम अच्छे समय में क्या हो जाता है, अच्छे से अच्छे लोग भी क्या हो जाते हैं, परमेश्वर को से प्रार्थना करने के लिए क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अपने कष्ट के समय में वो परमेश्वर के पास दौड़ने के पहले कुछ भी मुसीबत या कुछ भी गलत खबर आता है तो हम प्रार्थना करने के पहले हम क्या करते हैं, हम टेंशन लेकर यहाँ वहाँ हम क्या कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, ऐसे पानी में डूब रहे थे तो कैसे करते हैं, हम अपने आप को क्या कर रहे, थड़थड़ाने के लिए क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। हमें परमेश्वर के हाथ के उधर जैसे क्या किया, पतरस डूब रहा था, वो हाथ को परमेश्वर ने पकड़ के क्या किया, उसे निकाला। सो परमेश्वर को हमें क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। कुछ भी होने दो, परमेश्वर हमें भूलते नहीं है। दूसरा वचन में हम देखते हैं मनुष्य भूलते हैं। सो सबसे पहला चीज हमें क्या नहीं करना है, हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट गॉड।
हमें परमेश्वर को क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। हम याद करें, हमें परमेश्वर को कभी भी क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। जब हम यहाँ पर देखो, परमेश्वर खुद क्या बोल रहे हैं, बोल रहे बिवेयर, सावधान, कि तुम क्या करें, परमेश्वर को क्या मत करो, भूल मत जाओ। आगे वचन को पढ़ो और एक बार पूरा पढ़ो ऑफिस। इसलिए सावधान रहना, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलकर, परमेश्वर को भूलकर आगे उसकी जो जो आज्ञा नियम और विविधाओं में आज तुझे सुनाते हैं उनको मानना छोड़ दो। हाँ, सो दूसरा जो है, डोंट फॉरगेट गॉड्स वर्ड, डोंट फॉरगेट गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को हमें क्या नहीं करना है, हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर के वचन को हमें क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। पहले तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर कौन है। कुछ भी होने दो, हर एक समय में हमें परमेश्वर को मनन करना, मेडिटेट करना, परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर को पुकारना, ये बात हमेशा क्या होना है, होना है। दूसरा क्या है कि हमें परमेश्वर के वचनों को, हमें परमेश्वर के वर्ड्स को क्या नहीं करना, परमेश्वर के वर्ड्स को क्या नहीं करना, नहीं भूलना। वचन कहता है, is not keeping his commandments and his judgments and his statutes which I command thee this day। तो तीन जो है हम क्या करते हैं, हम वचन के बारे में ही क्या करते हैं, हम देखते हैं कमांडमेंट्स, जजमेंट्स और स्टैट्यूट्स। परमेश्वर बार बार क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैंने जो तुमको आज्ञा को दिया है उसे क्या नहीं करना, उसे भूलना नहीं है। हमें क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। इसीलिए पता है परमेश्वर ने क्या किया, ये बाइबल हमें दिया है। क्या किया है, ये जो बाइबल है परमेश्वर ने सिर्फ कहा था, पर लोगों ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा था कि क्या करो, लिख कर रखो, राइट इट इन द बुक। तुम क्या करो, एक बुक में क्या करो, लिख कर रखो, ताकि 2000 साल बाद हम भी क्या कर सके, हम परमेश्वर के वचन को देख कर क्या कर सके, हम याद कर सके परमेश्वर ने हमसे क्या कहा था। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है, परमेश्वर ने ये बाइबल हमें इसीलिए लिख के दिया है कि हम क्या करें, परमेश्वर को भूल ना जाए। और दूसरा क्या है कि हम परमेश्वर के वचनों को हम क्या करें, भूल ना जाए। सोचो कि अगर बाइबल हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करते, कोई तो हमारा दादाजी ने बोला कि हाँ ऐसे उस गांव में यीशु नाम के कोई तो थे, हमको बहुत साल पहले थॉमस नाम का एक आदमी आके बोला, उसको वो लोग ने क्या किया, मार दिए। मुझे मेरे दादा परदादा ने बोला, मैं अभी तुमको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो एक क्या हुआ था, एक बार क्या हो गया था कि परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर लोगों को प्रचार कर रहे थे और वहां पर क्या हो गया, वहां पर लोगों को भूख लग गया और खाने के लिए क्या नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो एक छोटा सा लड़का क्या हो गया था, बिरयानी को लेकर आया था और वो बिरयानी को लेकर क्या करते हैं, परमेश्वर आशीष करके सबको क्या करते हैं, खिलाते हैं। जब 1000 साल से कोई कहानी बोल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 5 रोटी 2 मच्छी बिरयानी में बदल जाएगा, या किस में क्या हो सकता है, बदल सकता है। हम छोटा सा गेम भी खेले थे और आपको भी पता होगा कि अगर हम कुछ खबर मुंह से बोलते हैं कि तुम इस बात को तुम क्या करो, उसको बोल दो, तो हम जो एग्जैक्टली बोलते हैं वो क्या नहीं होता है, वो मैसेज क्या नहीं होता, एग्जैक्टली क्या नहीं होता है, पास नहीं होता। वर्बली जब हम मुंह से बोलते हैं वो एग्जैक्ट मैसेज क्या नहीं होता है, पास नहीं होता है। पर जो लिखित में रहेगा वो मैसेज, चिट्ठी दूसरे को पास किया तो वो मैसेज वैसे का वैसा ही क्या होता है, पास होता है। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल को क्या किया,
इसको बना के रखा, इसका कॉपी इसको रखा, ट्रांसलेट किया, और हम जैसे लोगों के लिए इंग्लिश जो आता है जिसको, उसके लिए किंग जेम्स बाइबल को परमेश्वर ने क्या किया, प्रिजर्व करके, संभाल कर क्या किया, 7 बार उसको क्या किया, जैसे सोने को तराशा जाता है वैसे 7 बार तराश कर परमेश्वर ने हमें क्या किया, इस बाइबल को क्या किया, हमें दिया। हालेलुया। सो फर्स्ट हमें क्या नहीं करना है, परमेश्वर को भूलना नहीं है। दूसरा हमें परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। कि परमेश्वर हमसे जो चाहते हैं परमेश्वर ने क्या किया है, लिख कर दिया है। हम परमेश्वर के वचन को भूलकर हम अपने जीवन से जिएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, वापस याद करना है, वापस देखना है परमेश्वर क्या करते हैं, क्या कहते हैं मुझसे, उसे हमें याद करके हमें क्या करना है, उसे हमें याद करना है। हालेलुया। डोंट फॉरगेट गॉड्स वर्ड। दूसरा क्या है, हमें परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। अपने पड़ोसी को और एक बार बोलो कि हमें अपने परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करना है। हाँ, आपका पड़ोसी को इंग्लिश नहीं आता है तो आप हिंदी में क्या करें उन्हें, हाँ बोले। हाँ, परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करना है, हमें भूलना नहीं। परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करना, परमेश्वर ने क्यों कहते पता है, क्यों कहते पता है। यहाँ पर जब हम ये ड्यूटरॉनमी देखते हैं, क्या कर रहे हैं, ये कौन सा पुस्तक है, ड्यूटरॉनमी। ड्यूटरॉनमी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का मतलब क्या पता है, ड्यूटरॉनमी का पुस्तक का मतलब है कॉपीज या रिटन, या इसको हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ड्यूटरॉनमी का मतलब क्या है, कॉपी री रिटन जो है उसको हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। सो जब ड्यूटरॉनमी, अगर आपने बाइबल को पढ़ा है स्टार्टिंग से, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरॉनमी, ये 5 पुस्तक क्या करते हैं, मूसा के द्वारा क्या हुआ है, आया है। कौन लिखा है, मूसा ने इस 5 पुस्तक को क्या किया है, लिखा है। इसको हम क्या बोलते हैं, हम तौरा भी क्या करते हैं, बोलते हैं तौरा, या इसको बोलते हैं द लॉ। ये क्या है, ये क्या है, पहला जो है क्या करते हैं हम, 5 पुस्तक किसका है, मूसा ने लिखा है। और ये 5 क्या है, एक इंपॉर्टेंट बेस है, क्या है, एक बेस है इज़राइल के बारे में, वो कहां से आया, उसके पहले, उसका सब कुछ हमें क्या होता है, हम यहां से पढ़ते हैं। जब हम इज़राइल के जो भी हम पढ़ते हैं तो वो सब कुछ क्या करता है, ड्यूटरॉनमी की पुस्तक में क्या करते हैं, एक रिवीजन है। वो क्या है, एक रिवीजन है कि परमेश्वर ने जो जो लॉस को क्या किया था, बताया था, जो जो कानून को बताया था, जो 10 कमांडमेंट्स जो हम एक्सोडस में देखते हैं, जो परमेश्वर ने माउंट सिनाई में दिया था, वो सारा 10 आज्ञा करते हैं। ड्यूटरॉनमी में मैं उसको क्या करते हैं, और एक बार हम क्या करते हैं, पढ़कर देखते, रिवाइज करते हैं, और एक बार उसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसको हम कॉपी देखते हैं, री रिटन, और एक बार क्या करते हैं, उससे परमेश्वर क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं। एक्सोडस के टाइम में जो लोग थे, बहुत सालों के बाद, मतलब वो जो साल जैसे बीत रहे थे, तो बहुत सारे जन क्या हो गए, वहां से इज़राइल के जो देश में आने के तक वो क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इजिप्ट से यहाँ से निकलते हैं वो 40 साल के लिए, वो 40 साल में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे जन क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो पुराने जो लोग जो निकले थे वो सब मर गए, और सब यंग जनरेशन क्या हो गए, जो छोटे छोटे थे वो अभी क्या हो गए हैं, 40 साल में बड़े हो गए। परमेश्वर अभी नए जगह में जाने के पहले परमेश्वर क्या करते हैं, इन इज़राइल को क्या करते हैं, वापस एक बार उनको कानून बताते हैं, तुम्हें कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है, क्या करना है, कैसा नहीं रहना है। परमेश्वर उन सारे बातों को क्या करते हैं, बताते हैं।
सो परमेश्वर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात को बता रहे कि हमें क्या नहीं करना है, हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है, हमें परमेश्वर के क्या नहीं करना है, वचन को क्या नहीं करना, His commandments, His judgments, His statutes, परमेश्वर के पूरे वचन को हमें क्या करना है, हमें भूलना नहीं। आज्ञा, कमांडमेंट्स, जजमेंट्स मतलब पता है कि जो कोई न्याय का, स्टैट्यूट्स, जो कुछ परमेश्वर के पुस्तक है, प्रिसेप्ट्स है, उसे हमें क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, 14 वचन को हम पढ़ेंगे उसी अध्याय का, ड्यूटेरोनॉमी 8:14। कोई पढ़े? तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दसवाक के घर और मित्र देश से निकाला लाया है। Okay. Artha, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. इजिप्ट का नाम क्या है? परमेश्वर कहते हैं the house of bondage. इजिप्ट कैसा था? एक ऐसा जगह था जहां पर क्या था, बॉन्डेज था, जहां पर क्या था, बंदी गृह था। परमेश्वर ने क्या किया, इजिप्ट से क्या किया, उसे लेकर क्या करते हैं, आते। इजिप्ट से क्या करते हैं, लेकर आते, इजिप्ट से लेकर आते हैं। सो परमेश्वर क्या करते हैं कि तुम मत भूल जाओ परमेश्वर को, जो तुम्हें क्या करते हैं, मिस्र देश से क्या करते हैं, लेकर आते हैं। तुम वो परमेश्वर को भूल मत जाओ जो परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया, मिस्र देश से क्या करते हैं, तुम्हें लेकर आते हैं। मिस्र देश मतलब क्या है, हाउस ऑफ बॉन्डेज, हाउस ऑफ बॉन्डेज। सो याद रखो कि हम जो है, हम भी क्या होते हैं, हम भी पाप में क्या थे, पहले हम पीड़ित थे, पाप के गुलाम थे, पाप के बॉन्डेज में थे, पाप के गुलाम थे, और परमेश्वर ने भी हमें क्या किया, उधर से हमें क्या किया, निकाला। सो परमेश्वर इन लोगों को बोलते हैं कि तुम परमेश्वर को भूल मत जाओ, परमेश्वर के वचन को मत भूल जाओ, और परमेश्वर ने जो कुछ काम किए हैं उसको भी क्या करो, भूल मत जाओ कि परमेश्वर ने क्या किया। और हमें भी याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमें क्या किया, हमें भी पाप के गुलाम से, हम जो नरक में जा रहे थे, परमेश्वर ने वहां से हमें क्या किया, हमें बचाया। सो हमें क्या नहीं करना है, डोंट फॉरगेट गॉड्स वर्क। क्या है, वर्क्स या वर्क, ठीक है। परमेश्वर के जो काम है उसको क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। सो फर्स्ट हमें क्या नहीं भूलना है, परमेश्वर को क्या नहीं करना है, नहीं भूलना है। दूसरा हमें परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करना है, नहीं भूलना है। तीसरा हमें क्या है, परमेश्वर के काम को क्या नहीं करना है, नहीं भूलना है। कि परमेश्वर ने जो कुछ काम किए हैं हमारे लिए, उस काम को हमें क्या नहीं करना, कभी भी क्या नहीं करना, नहीं भूलना। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे अद्भुत कामों को क्या किए हैं, किए, उन सारे बात को क्या नहीं करना, कभी भी क्या नहीं करना, भूलना नहीं। हमें आत्मा में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी, हमें आशीष किया है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, दूसरे लोगों से क्या किया है, चुनकर हमें क्या किया है, निकाला है, एक नया जीवन को दिया है। हमें परमेश्वर का संतान को क्या किया है, बनाया है। हमें किंग्स और प्रीस्ट क्या किया, परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर हमारे लिए एक जगह को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे। परमेश्वर हमारे लिए मुकुट को क्या किए हैं, रखे। परमेश्वर के साथ साथ हम क्या होने वाले हैं, होने वाले। परमेश्वर ने हमें आत्मिक वरदानों को क्या किया है, दिया है। परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर ने सभी अच्छे अच्छे बातों को हमारे लिए क्या किया है, किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो अभी हम यहाँ पर जीवित है, हम जो यहाँ पर है, हम स्वर्ग में भी क्या हुए हैं, आशीष
को अभी हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त किया। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम साथ ही साथ परमेश्वर के साथ भी क्या हुए हैं, हम अभी भी क्या है, परमेश्वर के साथ साथ वहां पर क्या है, बैठे हैं। वी हैव बीन सीटेड इन हेवनली प्लेसेस। एफिशियन की पुस्तक में हम क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत सारे आशीषों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। परमेश्वर के कामों को क्या नहीं करना, भूल नहीं जाना। सबसे इम्पोर्टेंट काम कि परमेश्वर इस संसार में आए, एकमात्र परमेश्वर जो इस संसार में आकर हमारे खातिर वो क्रूस में क्या हुए हैं, अपने जान को क्या करते हैं, देते हैं। मारे गए, गाड़ा गए और तीसरा दिन क्या होते हैं, जी उठते हैं। अपने पवित्र लहू को क्या करते हैं, बहा देते हैं। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए क्या करते हैं, करते हैं। अभी हमने एक सीरीज देखा, राइट, सफरिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसमें हमने देखा कि परमेश्वर कितने 25 बातों को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर ने कितने बातों को क्या किया, हमारे लिए क्या किया। गॉड्स वर्क, परमेश्वर का किया हुआ काम है, सफरिंग है। परमेश्वर ने इतना सब कुछ किया कि हमारे लिए क्या किया है। उन बातों को क्या नहीं करना, भूलना नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए जो अच्छे काम को किया उसको क्या नहीं करना, भूलना नहीं। अगर आपके लाइफ में पर्सनली परमेश्वर ने कुछ काम को किया है, आपने जो टेस्टिमनीज को अभी तक दिया है, ऐसा एक्सीडेंट होने वाला था, ऐसा बीमार होने वाला था, ऐसा मुझे काम दिया, ऐसा मेरे फैमिली दिया, ये प्रॉब्लम्स था, वो प्रॉब्लम्स था, वो सारे परमेश्वर के अच्छे जो काम है उसको भी क्या नहीं करना, भूलना नहीं। हमने एक सरमन भी सुना था, डोंट फॉरगेट करके, याद है आपको? डोंट फॉरगेट। उसमें हमने क्या सीखा था, आपको याद है? कि परमेश्वर जा रहे थे 5 रोटी और 2 मच्छी से, परमेश्वर 5000 से भी 1000 लोगों को क्या किया, खिलाया। फिर परमेश्वर के लोगों ने क्या किया, देखा, वाह वाह किया, मस्त एंजॉय किया। उस जगह से दूसरे जगह में जाते हैं, वहां पर भी अभी भूख लग रहा है, वहां पर भी खाने के लिए नहीं है, और वापस वो लोग क्या हो रहे हैं, टेंशन हो रहे हैं। वहां पर तो एक बच्चा था 5 रोटी 2 मच्छी के साथ, यहाँ पर एक आदमी है, उसके किसी के पास तो है, क्या है, कुछ मच्छी और क्या होते हैं, रोटी होते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं, उसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं। 7000 जन क्या करते हैं, अभी उधर खाते हैं, और परमेश्वर उनको क्या करते हैं, उन्हें डांटते हैं, बोलते हैं, क्या तुमको याद नहीं कि मैंने पहले क्या किया था, और अभी तुम लोग वापस क्या कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो। और परमेश्वर वहां पर भी एक बड़ा चमत्कार क्या करते हैं, करके देते हैं। छोटे मच्छी और रोटी से क्या करते हैं, खिलाते हैं। सो परमेश्वर जो अच्छे काम को करते हैं, उस अच्छे काम को हमारे लाइफ में होने दो या कुछ भी होने दो, उसे कभी भी क्या नहीं करना, नहीं भूलना। बहुत सारे टाइम हमारे परमेश्वर ने अच्छे अच्छे काम को जो करते हैं वो हम गवाही देते हैं, कुछ समय के बाद हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हमें परमेश्वर के पास हमें क्या करना है, चिपक कर साथ क्या करना है, रहना है। हालेलुया। सो अभी तक जो हमने सीखा है कि परमेश्वर हमसे क्या करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं है, कभी हमें भूलते क्या नहीं है। पर हम जो मनुष्य लोग हैं, यिर्मयाह की पुस्तक में, कि हम क्या कर देते, परमेश्वर को भूल जाते हैं। बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। परमेश्वर फिर से याद दिला रहे हैं, इज़राइल के लोगों को याद दिला रहे हैं। इज़राइल के जगह में जाने के पहले क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना है, परमेश्वर को भूलना नहीं है। परमेश्वर के जो क्या है वचन है, उसे क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ काम को किया है, उसे भी क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। अपने पड़ोसी को क्या करें, बोले, और एक बार लास्ट बार कि हम बोलेंगे कि परमेश्वर कभी भी आपको क्या नहीं करते हैं, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं भूलेगा, भूलते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको क्या नहीं करते हैं, भूलते नहीं है। इसीलिए हमें क्या नहीं करना है, हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है, परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना है, परमेश्वर के काम को नहीं भूलना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे।
हे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर खुदा, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो परमेश्वर। आपने आपके सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप महान महान परमेश्वर आप है। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो परमेश्वर। आप हमें कभी भी छोड़ते नहीं, कभी भूलते नहीं, आपकी नज़र हमारे और रखते हैं परमेश्वर खुदा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आपके सारे अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर। इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप हमें ऐसे बनाइए कि हम भी कभी आपको ना भूलें, आपके वचन को कभी नहीं भूले परमेश्वर, और आपके किए हुए कामों को हम हमेशा याद रख सके, ऐसे आप हमें मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद हर एक बातों के लिए परमेश्वर। आए हुए हर एक भाई बहनों को आप आशीष करना। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.